नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि ट्रंप नहीं चाहते कि भारत के साथ कोई ट्रेड डील हो। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को कई साल पीछे धकेल दिया है। अमेरिका के पहले के राष्ट्रपतियों ने जो कुछ भी भारत के साथ मिलकर अपने रिश्तों में तरक्की की थी, ट्रंप ने सब चौपट कर दिया। हाल में जो भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने बयान दिया है, उस पर पूरी दुनिया में जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इजराइल ने भी अमेरिका को गच्चा दे दिया है। इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया है और चीन और रूस पहले ही भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे साफ है कि ट्रंप अपने टैरिफ रणनीति को लेकर बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ऐसे में कुछ बड़े सवाल भी सुलग रहे हैं। ये सवाल हैं, क्या अमेरिका का टैरिफ बुखार उतरने वाला है? क्या पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का इलाज शुरू कर दिया है? भारत के समर्थन में आए इजराइल पर क्या होगा ट्रंप का वार? भारत, रूस और चीन की तिकड़ी के सामने क्या टिक पाएगा अमेरिका? अमेरिका के 50% टैरिफ का करारा जवाब पीएम मोदी दे चुके हैं, जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। पीएम मोदी की रणनीति से ट्रंप की बौखलाहट कई गुना बढ़ चुकी है, जिससे वो खुद अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच भारत को दुनिया के कई ताकतवर देशों का समर्थन लगातार मिलता जा रहा है। इसी कड़ी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अगस्त को ही कहा कि टैरिफ मुद्दे को सुलझाना भारत और अमेरिका के हित में होगा। उन्होंने जल्द ही भारत आने की इच्छा भी जताई है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद से निपटने जैसे क्षेत्रों में भारत इजराइल सहयोग बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान 7 अगस्त को ही भारत के राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात के बाद सामने आया। नेतन्याहू ने भारत के राजदूत के साथ मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, खासतौर से सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। यह मीटिंग यरूशलेम में नेतन्याहू के दफ्तर में ही की गई। इजराइल के इस रुख से अमेरिका को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाया, वो इसलिए कि भारत अपने हितों को ऊपर रख रहा है, क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा है और इस कदम के बाद रूस और चीन ने भी भारत का समर्थन कर दिया है। क्रेमलिन ने ट्रंप के इस कदम को अवैध बताते हुए इसकी आलोचना की, जबकि चीन ने भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि किसी भी देश को रूस के साथ व्यापार करने से रोकना गलत है। संप्रभु देशों को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का पूरा अधिकार है। वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस में ही हैं और पुतिन के भारत दौरे की तारीखें तय की जा रही हैं। डोवाल और पुतिन की मीटिंग भी हो चुकी है। डोवाल ने कहा है कि यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों के रिश्तों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु ने भी भारत के साथ गहरी सहयोग की बात को दोहराया है। चीन ने अमेरिका के 50% टैरिफ की भी कड़ी आलोचना की है। चीनी दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि भारत की संप्रभुता और विदेश नीति पर कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक पोस्ट में भारत को हाथी और अमेरिका के टैरिफ को बेसबॉल के बैट के रूप में दिखाया गया है, जो भारतीय संप्रभुता पर हमला है। चीन ने पश्चिमी मीडिया पर भी आरोप लगाया कि वो भारत चीन के बीच टकराव की छवि बनाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगस्त में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने चीन जाने वाले हैं और वहीं शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। और ये खबर जो है आ रही है, उसके बाद ट्रंप की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ चुकी है। 1990 के दशक में रूस के पूर्व राष्ट्रपति येवगेनी प्रिमाकोव ने रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंच की स्थापना की थी, जिसका मकसद तीनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाकर बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना था। हालांकि 2020 में गलवान घाटी विवाद की वजह से भारत चीन के जो रिश्ते थे वो काफी प्रभावित हुए और ये मंच कुछ वक्त के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। अब ट्रंप के टैरिफ युद्ध और वैश्विक तनावों के बीच RIC के दोबारा से जीवित होने की संभावना काफी बढ़ चुकी है, जिससे तीनों देशों के बीच रणनीतिक आर्थिक साझेदारी फिर से मजबूत हो सकती है और चीन लगातार इसके संकेत दे रहा है। दुनिया में भारत के साझेदार देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे ट्रंप की चिंता भी बढ़ रही है। इसी कड़ी में ट्रंप ने एक बार फिर
भारत के खिलाफ जहर उगला। इस बार भी उन्होंने भारत को जमकर कोसा, जिससे साफ है कि पीएम मोदी ने ट्रंप की नाक में दम कर रखा है। दरअसल 8 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकल जाता, बातचीत शुरू नहीं होगी, यानी कि भारत के साथ ट्रेड डील नहीं होगी। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत से ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों का एक दल इसी महीने भारत आने वाला है। ट्रंप भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 30 जुलाई को 25% टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्त से लागू हो गया। वहीं 6 अगस्त को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके भारत पर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया, जो 27 अगस्त से लागू होगा। मोदी लूला की बात, डोवाल पुतिन की मुलाकात। अमेरिका दुनिया में अपनी धाक जमाकर सब पर दादागिरी चला रहा है, लेकिन भारत ने उसकी दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिका सुपर पावर होने के नाते वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है। वो अपने इशारों पर दुनिया को नचाना चाहता है। यही वजह है कि भारत समेत ब्रिक्स देशों को अमेरिका टैरिफ बम की धमकी से डरा रहा है। मगर अमेरिका एक बात भूल गया, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। आज का भारत नया भारत है, जो किसी से पीछे नहीं चलता, अपनी राह खुद बनाता है। आज भारत वर्ल्ड ऑर्डर तय करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने भी भारत डट कर खड़ा है। पीएम मोदी ने अमेरिका को संदेश दे दिया है, भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करने वाला है। भारत ने 3 ताल वाली ऐसी चाल चली है, जिसे देखकर अब डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है। भारत अभी जहां खड़ा है वो बड़ा निर्णायक मोड़ है। अगर भारत टैरिफ पर अमेरिका के सामने नहीं झुकता है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। कारण इसके कई हैं। कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर 50% टैरिफ से अमेरिका को भी काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत को एक और मौका दे रहा है। वो मौका जिसके बाद भारत, रूस और चीन की तिकड़ी पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकती है। वैसे भी RIC यानी रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय मंच को फिर से एक्टिव करने की बात काफी वक्त से चल रही है। इससे ट्रंप की टेंशन बढ़ चुकी है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत एक साथ 3 देशों के साथ अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की बातचीत हुई है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने खास दूत यानी NSA अजीत डोवाल को रूस भेज दिया, जहां डोवाल और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। इसके अलावा भारत और चीन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। जैसे ही पीएम मोदी के चीन दौरे की खबर आई, ये समझ आ गया कि अब अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत किस रणनीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि चीन ने भी 2 कदम आगे बढ़कर ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर भारत का साथ दिया और अमेरिका को करारा जवाब दिया। नंबर 1, भारत के साथ ब्राजील पर भी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। इसलिए ब्राजील भी अमेरिका के खिलाफ मैदाने टैरिफ की जंग में उतर चुका है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने गुरुवार को ही पीएम मोदी से बातचीत की और भारत पर भरोसा जताया। नंबर 2, अमेरिका भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का प्रेशर बना रहा है। वो चाहता है कि भारत उसे F-35 खरीदे। इन सब के बीच पीएम मोदी का संदेश लेकर अजीत डोवाल रूस में हैं। रूस में उन्होंने गुरुवार को पुतिन से मुलाकात की और पीएम मोदी को संदेश सुनाया। माना जा रहा है कि भारत ने S-400 और Su-57 पर बातचीत की है। नंबर 3, अमेरिका के टैरिफ वॉर ने चीन और भारत को करीब ला दिया है। चीन इस मसले पर खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा है। चीनी राजदूत के प्रवक्ता ने तो अमेरिका को बदमाश कह दिया और उसने साफ कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी SCO समिट में चीन जा सकते हैं। क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन? ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच ये जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत के गेम प्लान में अमेरिका को बड़े झटके लगने वाले हैं। भारत, रूस, चीन, ब्राजील सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं। ट्रंप को सबसे ज्यादा नफरत ब्रिक्स से ही है। ब्रिक्स ही वो खार खाए बैठे हैं। उन्हें डर है कि ब्रिक्स उनकी लुटिया डुबो देगा। ब्रिक्स अपना करेंसी बनाकर डॉलर की बादशाहत को खत्म कर देगा। ब्रिक्स की मजबूती अमेरिका की चौधराहट को खत्म कर देगी। यही वजह है कि टैरिफ का डर दिखाकर ट्रंप ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश में है।
वो चाहते हैं कि भारत को टैरिफ से डरा कर उसे ब्रिक्स से अलग किया जाए, मगर अमेरिका का ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। टैरिफ वॉर में भारत, चीन और रूस एक नया समीकरण गढ़ रहे हैं। ये समीकरण निश्चित तौर पर ट्रंप की टेंशन को बढ़ा रहा होगा। इसी के साथ सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।